सब लोग। तो आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज तो मैं क्या बोलूँ कि कितने दिन से इतना बिज़ी हूँ कि ब्लॉग बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि शादी की सीज़न चल रही है। तो उसके हिसाब से बहुत मेरे इतने सारे ऑर्डर हैं ना, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ गाइस। फिर भी चलो, आज तो मैंने सोचा कि आज तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ही दूँ, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ बाहर। आज नहीं, आज तो अभी मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। और मैंने आपको नहीं बोला था कि मेरी ननद के बेटे की सगाई है, तो बस उसके लिए हम थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। और मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ मतलब आई है मेरे घर पे ही मेहंदी लगाने के लिए। तो देखिए मेरी हालत तो आज थोड़ी बहुत कैसी है, मैंने मतलब लगती है, आपको दिखाती हूँ। चलो, तो हमारी मेहंदी स्टार्ट हो गई है और इस हिसाब से हम बनाएंगे। अब देखते हैं सेम टू सेम बनाती है कि नहीं सीखूँ। बस इतना भी मत करो आप मेरा। देखते सेम होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट ही होगा। देखो परफेक्ट ही हो रहा है, बाकी पूरी हो जाए उसके बाद फाइनल लुक दिखाएंगे। फाइनल मेरी फाइनल मेहंदी थी। और देखिए आप सोच रहे हो कि एक ही हाथ दिखा रही है, तो एक ही हाथ में मैंने मुकी है, क्योंकि दूसरे हाथ में लगवानी थी, पर अभी थोड़ा टाइम नहीं है। इसके हिसाब से अब थोड़ी देर के बाद करूँगी या फिर सुबह करूँगी, क्योंकि अभी मेरे एक दो क्लाइंट आने वाले हैं, तो बस उनका थोड़ा काम निपटाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो एक हाथ में लगा लेती हूँ और जल्दी जल्दी सुखा लेती हूँ, ताकि फटाफट सूख जाए और मैं मेरा काम कर सकूँ। तो कोई नहीं, चलो अब मैं क्या क्या करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। इसीलिए अब थोड़ा बहुत क्या बोल, टाइम की बहुत ही मुझे वो हो गई है, क्या बोलते हैं इनको, कंजस्टी थोड़ी वो हो गई। इसके हिसाब से मैं ब्लॉग अभी शुरू नहीं कर रही थी। कोई नहीं, चलो ना अभी ब्लॉग हमारा कंटिन्यू करते हैं और क्या क्या करेंगे वो आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी मेरे जो क्लाइंट आने वाले हैं तो उनका मैं काम निपटाऊंगी। तो गाइस देखिए, ये एक हाथ में मैंने मेहंदी वॉश भी कर ली है। देखिए इंस्टेंट मेहंदी लगाने वाली, मतलब लगने वाली ये मेहंदी मैंने लगवाई है। देखिए कितनी माशाल्लाह, वाह, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलिए अब मैं, और ये देखिए मेरा पार्लर। मुझे यहाँ पर है ना लाइट लगवानी है एक इधर। तो एक हमारे वो साहिल भाई है ना, उनको बुलाया है, पर वो साहिल भाई भी आजकल बहुत बिजी रहने लगे हैं, तो वो अभी आए नहीं है। बाकी देखो आएंगे तो वहाँ पर एक मस्त एलईडी लाइट इधर लगवा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, और ये मेरे कस्टमर आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने सब निकाल के देखे रखा है, सब पसारा करके रखा है। देखिए वो सब मेकअप का और ये इधर हेयर स्टाइल का। बाकी थोड़ा बहुत जो पड़ा है वो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। उसके हिसाब से थोड़ा घर में ध्यान मेरा कम लग रहा है, मतलब कम काम हो रहा है। तो कोई नहीं, बस ऐसे ही मेरा दिन चलता रहेगा। और फिर सुबह में क्या करूँगी, और पैकिंग भी करने वाली है मुझे। सॉरी, आजकल ब्लॉग में थोड़ा थोड़े दिन गैप हो जाती है ना, तो उसके हिसाब से थोड़ा मिस्टेक होने लगता है बोलने में और सब में। तो कोई नहीं, बाकी मुझे देखो वो भी याद, ये अक्सर है ना, मैच देखते देखते चले गए बाहर। मैंने बोला कि आप कुछ खाना लेके आओ, मुझे भूख लगी है। दोपहर में मैंने बनाया था कढ़ी चावल और रोटी, वो सब बनाया था, तो वो मुझे अभी नहीं खाना है। तो मैंने बोला कि कुछ नया लेके आओ बाहर से, कुछ खाए चटपटा। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं पैकिंग सब कर रही हूँ, और ये अख्तर तो देखो तैयार व्यार होके बैठ गए। उनको क्या है, 2 जोड़ी डाल दी तो इनका पैकिंग हो गया देखो। और मैं देखो सोच रही हूँ कि क्या लूँ, क्या पहनूँ, क्या करूँ। कौन से लोग तक बताओ, पूछने वाले जो क्या बोलते हैं इनको, पीछे पूछ वाले, जो कपड़े के पीछे पूछ लगी हो ना, वैसा पहन ले, वैसा बोल रहे हो। तो कोई नहीं, चलो अभी मैं पैकिंग सब कर रही हूँ। और ये देखिए सब मेरा पसारा सब पड़ा है। मुझे मतलब ज़्यादा तो नहीं जाना है, बस 2-3 दिन के लिए ही जाना है। और मेरे एक हाथ में मेहंदी रही है, एक दूसरे हाथ में मेहंदी मेरी लगी भी नहीं है। कुछ नहीं, कोई नहीं, चलो काम है तो थोड़ा चलता रहता है ये सब।
और काम पहले, उसके बाद फिर हमारा सब कुछ, है कि नहीं? है, पहले काम इम्पोर्टेंट है कि नहीं? काम छोड़ के तो यार हमारी क्या बोलते हैं, ये शादी वगैरह कुछ ना कुछ जगह एंगेजमेंट वो व्यवहार है, वो तो उसमें जाना ही पड़ेगा और सब वो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। तो कोई नहीं, चलो अब ये सब पैकिंग सब कर लूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ और निकलते हैं थोड़ी देर में। तो फिर क्या क्या करेंगे। चलो, अब कितनी देर है? बस हो ही गई हूँ रेडी, आ रही। तो चलिए, अब मैं हो गई हूँ रेडी और ये मैंने ड्रेस पहना है। फिर आप लोगों को पता ही है, मैं कुछ भी नया या कुछ भी पहनती हूँ तो आप लोगों को साथ मतलब शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने देखिए ये ड्रेस पहना है और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और मैंने ये बैग भी मेरा दिखाओ तो अख्तर। ये बैग भी मैंने पैक कर ली है और एक मेरा ये पर्स है। बस सब कुछ हो गया रेडी, तो बस अब निकलेंगे। अब तो निकले ना, तो चलिए अब निकलते हैं हम अमरेली की ओर। हमारा ज्यादातर जाना होता है ना तो अमरेली तरफ ही होता है, अमरेली, बाकी हमारी सावरकुंडला, मेरी मम्मी का घर। बस तो देखिए ये मैंने आउटफिट पहना, ये बार बार खुल ही जा रहा है, खराब हो गया। तो ये मेरा आउटफिट है, तो आप लोग दुपट्टा निकल गया हो। तो ये गाइस मेरा आउटफिट है, आप मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो ऐसा है सिंपल और सोबर ही मुझे ज़्यादा पसंद है, पर ये एंगेजमेंट या शादी वगैरह कुछ ना कुछ है, मतलब ऐसे माहौल में तो भरचक ड्रेस पहनना चाहिए ना। पर अभी तो फिलहाल मैं 4 व्हील में बैठूंगी ना, तो मुझे, आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत एलर्जी है 4 व्हील में जाने की। फिर भी क्या करें, आज हमें जाना पड़ेगा 4 व्हील में ही। बातें कभी खबर ख़त्म ही नहीं होगी, मैं क्या बोले, बातों करने में मैं बहुत हूँ। तो चलो अब निकलते हैं, अब चलो ना। चलिए गाइस, फाइनली अब निकल रहे हैं। इनको देख के मुझे कुछ हो रहा है यार, सच्ची क्या करे, पर जाना पड़ेगा। तो दरवाज़ा खोलो। अयान तेरी तरह, अयान को भी मेरी तरह खोलो ना। चलो, गोश्त पाक का वसीला, अब जाते हैं। अयान तो अपना ध्यान रखना, अयान और उनके दादू दोनों घर पे है। थोड़ी ना गोदाम। चलिए, बिस्मिल्लाह हाँ भले वांधो। रहमानिर रहीम। रखना बेटा, और देखे मैं खाती पीती में जाऊँ। इसमें मैंने क्या पार्सल करा है, चाट पापड़ी। चाट पापड़ी खाते खाते जाऊंगी ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, और ये कुछ होगा नहीं। वैसे भी माहौल अच्छा हो गया है, इसलिए कुछ होगा नहीं। चल जी, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और आराम से मैं सोते जा रही हूँ, क्योंकि देखो विंडो मैंने खुली रखी है ताकि मुझे सफोकेशन ना हो। क्योंकि विंडो खुली नहीं रखूँगी ना और एसी चालू रहूँगी ना तो मुझे ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि एलर्जी है ना, इसलिए। तो बस देखिए, इस तरीके से हम एंजॉय करते करते जा रहे हैं। एंजॉय, देखो मैंने याद करके पिलो भी ले लिया है एक, और मैंने चादर भी ले लिया है। तो बस सो जाऊंगी आराम से, और देखिए आगे जाके थोड़ा भूख लगे तो कुछ थोड़ा ब्रेक करेंगे और खाएंगे। फिलहाल अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, मुझे मतलब नींद आ रही है, तो मैं सो जाती हूँ। फिर देखते हैं, चलो। और ये हमारे शौहर जी क्या कर रहे हैं, आगे गाड़ी चला रहे हैं। ओ मम्मा, गाड़ी चला रहे हैं और मैं सो जाती हूँ तब तक थोड़ी देर, और फिर उठकर देखते हैं, कुछ ब्रेक करेंगे और कुछ जब मम्मी तब क्या बोले, पेट पूजा करेंगे, थोड़ी भूख लगे तब। अभी तो कुछ भूख फिलहाल नहीं लगी है, तो चलो अभी मैं सो जाती हूँ। बस तो यहाँ पर रुके हैं होटल पे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, कुछ नाश्ता पानी यहाँ करेंगे, और मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है तो वो भी जाएंगे। तो चलो कल, मुझे तो नींद पूरी हो गई, अब तक मैं तो सो गई, मज़ा आ गया। पहली बार मुझे गाड़ी में किधर बैठे, उधर उधर लास्ट में।
भूख लगी है। ये देखिए मसाला पापड़ आ गया है हमारा। और क्या हम ऑर्डर किया है, वो घरेला रोटला उत्तपम। ऐसा चटपटाई कुछ खाएंगे तो मज़ा आएगा मुझे मज़ा आएगा। सब्जी रोटी से ज़्यादा फास्ट फूड नहीं, बाजरे के रोटले को तो फास्ट फूड थोड़ी बोलते हैं। वो तो खाना ही हुआ ना। बहुत भूख लगी है सच में। वैसे भी मुझे ना ट्रैवलिंग में ज़्यादा भूख लगती है। क्या मस्त पापड़ है, मसाला पापड़। आवाज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं ही बोल और मैं ही सुन रही हूँ विशाल। चलो पूरा ऑर्डर आ जाए। तो हमारा खाना आ गया है। ये है उत्तपम और ये है मसाला पापड़, तो आधा मैंने खा लिया अभी। और ये मैंने ग्रीन सलाद मंगवाया है। और ये हमारी छाछ। और दूसरा आने वाला है वो घरेला रोटला। मस्त है, अच्छा एकदम गरम गरम। देखिए धुआं निकल रहा है। चलो मैडम, टाइम हो गया। हो गया आपका? अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा रही है, सुकून वाली जगह है, नहीं शांति है। तो मन करता है अभी थोड़ी देर और बैठे। फिर बैठे रहेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे हैं? फिर वहाँ पहुँच के सीधा जागरण है ना। मुझे लग रहा है हम पहुँचेंगे ना तब तक तो वहाँ जागरण शुरू हो जाए। कोई नहीं, चलो। फिर मुझे यार अब तो वहाँ से कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज कैसे करूँगी? जाएंगे आप कैसे करेंगे यार? सब वहाँ तो तैयार होकर बैठे होंगे। मैंने ये सिंपल वाला ड्रेस पहना है, क्या करेंगे? ऐसा कुछ हुआ ना तो यही पहन के रखूँगी। देखते हैं फिर आगे आगे। और रुबीना, सलमा और रेशमा सब लोग आने वाले। वो लोग भी निकल ही गए हैं। मुझे लग रहा है हम दोनों साथ में ही मिलेंगे, मतलब साथ में ही पहुँचेंगे अमरेली, ऐसा लग रहा है। फिर पता नहीं क्या होता है। चलो फटाफट जाए और फटाफट पहुँचे अमरेली। चलते हैं। मैं अपना बेड बना के रखा है, मैं सो जाती हूँ उधर। सो फाइनली हम अमरेली पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं वहाँ का क्या है नज़ारा और क्या है सीन। चलो, और मेरी हालत तो देखो थोड़ी, कोई नहीं, वहाँ जाके थोड़ा ठीक ठाक कर लेंगे। फ़िलहाल जो अभी है उसमें थोड़ा चला लेते, वहाँ जाके थोड़ा देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से फिर चेंज करूँगी। तो देखिए पहुंच गए हैं और यहाँ कहानी के सीन। तो चलो पहुंच गए हैं और यहाँ देखो मेरी ननद। चलो, और ये हमारी ढींगली। थोड़ा नहीं। जेठानी बन गए अब तो। जेठानी का रूबा भाई। मेहंदी में बिल के दिखा। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मारे मेहंदी तो मुकानी जो 1000 खाली। मामी देख सुबह चाची सासू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्योंकि आज मतलब सुबह हो गई और देखिए थोड़ा बहुत मैं रेडी हो गई, थोड़ा बहुत मतलब अंधेरे में मैं थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया, पता नहीं कैसा लग रहा है, कुछ भी पता नहीं है ज़्यादा। और हर बार की तरह बस मेकअप में अपने हाथ से कर लेती हूँ, बस ये हेयर स्टाइल बनवाने जानी है। तो अभी जा रही हूँ पार्लर पे और ड्रेस तो मैंने बस वही पहना है जो भी मैंने लिया था। बार बार क्या यार खर्चा करना है ना कोई नहीं, तो चलो बस इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ और अब मैं हेयर स्टाइल बनाने के लिए जा रही हूँ पार्लर पे। और देखिए ये इस तरह का मेकअप किया है। अब मुझे कमेंट में बताना कैसे भूत लग रही हूँ या अच्छी लग रही हूँ। अच्छा मैं अच्छा किया जेनी, अच्छा लग रहा। और ये मेरा गोल्ड का सेट है, तो ये आज मैंने पहली बार पहना है। हाँ बनवाया समझो ना 5-6 साल हुआ होगा, पर मैंने कभी भी पहना नहीं था क्योंकि किसी में मैच ही नहीं आ रहा था। तो इंशाल्लाह आज अल्लाह ताला के जेनिल बोल रहा है मतलब गोल्ड का नहीं लग रहा है, वो लग रहा है नकली नहीं है, पर ये एंटीक है ना, तो इस तरह से है। कोई नहीं, चलो अब ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, जल्दी जाती हूँ उधर हेयर स्टाइल बनवाने के लिए। चलो फाइनली मैं पार्लर पे आ चुकी हूँ। जैसे कि लास्ट बार में जब जिशान की एंगेजमेंट थी जहाँ आई थी ना, वहाँ पर ही आई हूँ। क्या नाम था आपका? अनिशा ना? प्रीति गर्ल। हाँ प्रीति गर्ल पार्लर में ही हम आए हैं क्योंकि दीदी की हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वापस फिर से यहाँ ही आए हैं। और ये हमारी ब्राइड देखो, ब्राइड ही लग रही है, जेठानी। ये जेठानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। दीदी का मेकअप और हेयर स्टाइल बहुत मस्त है, काम बहुत बढ़िया है। जैसे हमें अच्छा लगे ना वैसा उस हिसाब से हमें बना कर देते हैं। हाँ और ये सासू माँ जी को तो बताओ, ये हमारी सिस्टर का भी काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है और ये इनका सेट वेट चल रहा है। और ये सासू माँ क्या कर रही है? सासू माँ बेचारी बिजी है, काम पे लगी है। मेकअप मस्त बन हो गया। हाँ बस अब हेयर स्टाइल ही बाकी है ना आपकी, मेरी तरह मेरी भी हेयर स्टाइल बाकी है। हेयर स्टाइल में भी हो जाए हम दोनों की, तो फिर उसके बाद निकलते वहाँ। जब सब बाहर बैठे उधर, हाँ सब बाहर बैठे, बोले कि जल्दी फटाफट आओ नहीं तो हम निकल जाएंगे आप पड़े रहना पार्लर से ही। चलो फटाफट। सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई थी और ये पार्लर का नेम है प्रीति गर्ल और दीदी का नाम था अनीशा। और दीदी का नेचर बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है और हमें जिस हिसाब से हमें जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से हमें काम करके देती है। मतलब मैं भी सब कुछ करती हूँ, पर ये मुझे क्या है कि एक हेयर स्टाइल बनाने के लिए मुझे सब कुछ मेरा सामान लेके उधर जाना पड़ेगा। और कभी कभी हमें भी ऐसा होता है ना कि नहीं चलो हम आराम से बैठे और हमारी भी कोई सेवा करे। तो बस मैं तो बस यही करती हूँ, मेकअप अपने हिसाब से कर लेती हूँ, बट कहीं भी जाओ तो हेयर स्टाइल बस बाहर करवाती हूँ। और दीदी ने बहुत प्यारी हेयर स्टाइल बनाई थी, देखो आपको दिखा रही थी कि जैसे हमें जो भी जिस हिसाब से हमें बनाना उस हिसाब से दीदी हमें बना के देती है। और प्राइस भी इतना रिजनेबल लिया था ना कि आपको मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा कि यार ये तो फ्री में ही काम हुआ। बस उस दीदी ने ऐसा ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से दे दो। तो मैंने तो बोला कि नहीं भाई आपके जितने चाहिए वो ले लो, पर दीदी नहीं आपको जो ठीक लगे वो दे दो। तो गाइस फाइनली रेडी हो गई और अब तक मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं तो बाहर निकल गई हूँ, बस अभी आए तो फिर जा रही हूँ। और बाकी देखो ये हेयर स्टाइल कैसी लगी आप बताना थोड़ा। एक थार तो गई आगे, दूसरी आगे पीछे। कितनी गाड़ी अब तक? 10। सब अलग अलग टाइप की वकील लेके आया भाई। क्या ये ऊपर से? अच्छा कितना मस्त व्यू दिख रहा है, कितना अच्छा माहौल है। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए या पर क्या करूँ। आगे तो इतनी धूप आ रही है कि धूप के मारे मुझे नहीं होगा ना तो भी कुछ ना कुछ होने लगेगा, इसलिए भाई सोचा कि मैं चलो पीछे जाके सो जाती हूँ। मैं इतना हेवी सब किया है, मुझे तो लग रहा है वहाँ पहुँचूंगी ना सब खराब हो जाएगा अक्सर मेरे हेयर स्टाइल मेकअप सब। कोई नहीं, चलो भाई पहले हम अपनी सेहत को
सेहत का संभल क्या बोलते हैं इन डॉक्टर, क्या बोलते हैं, पहले हम अपनी सेहत संभालेंगे उसके बाद फिर सब कुछ, है ना। ऐसे सोऊंगी कि थोड़ी निकले नहीं, इस हिसाब से सोऊंगी। उसमें क्या है, मैं थोड़ी लंबी हो जाती हूँ ना, मतलब सो जाती हूँ ना, तो कुछ होता नहीं है। बाकी बैठे बैठे तो ज़्यादा होने लगता है यार। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं जहाँ हम सगाई करने आए हो, मतलब छोटू सा गाँव है इधर। तो चलिए बहुत मज़ा आएगा।